गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा पैना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, गोरखनाथ मंदिर में जिस तरीके से वहां पर हमला किया गया और उसके बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को पहले ही बढ़ा दिया गया था, उसके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया था और अब मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मुख्यमंत्री आवास के बाहर से ही हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर सुरक्षा वीरेश जी बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में भी दिखाएं और बताएं भी किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जान का जो थ्रेट है ना, जो लाइफ थ्रेट है, वो बहुत पहले से था। लेकिन लगातार जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ लिया है, उसके बाद जो एनालिसिस किया गया है सिक्योरिटी थ्रेट का, उसमें उनका जो थ्रेट है वो और ज्यादा बढ़ गया है। और जो अटैक गोरखनाथ मंदिर पर हुआ, उसके बाद एक रिव्यू कराया होम मिनिस्ट्री ने, एक समीक्षा कराया है उनके सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर। उसके बाद जो सीआरपीएफ के 2 बटालियंस को मुख्यमंत्री आवास के पास लगा दिया गया है। ये एक बटालियन जो है वो मुख्यमंत्री जो का आवास है लखनऊ में 5 कालीदास, वो घर के अंदर जाने के रास्ते पर इस एक बटालियन को लगाया गया और एक बटालियन जो मुख्यमंत्री आवास के समीप लगाया गया। यानी एक बटालियन में 36 लोग रहते हैं और यानी 36 एक बटालियन में सड़क पर और घर के पास 36। इस तरीके से जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जिसमें महिला कमांडो भी हैं और साथ ही साथ पुरुष भी हैं, ये समान रूप से 36 में आधे आधे करके इन्हें रखा गया है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो रिव्यू की गई है, समीक्षा की गई है, उसमें थ्रेट का लेवल और बढ़ा है और ऐसा माना जा रहा है, आईबी सोर्सेज का मानना है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका मानना है कि मुख्यमंत्री के दूसरी बार शपथ लेने के बाद जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनमें मुख्यमंत्री को लेकर एक तरीके से और फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नाराजगी बढ़ी है, जिसकी वजह से ये थ्रेट और बढ़ा है। जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो और ज़्यादा कट्टर हुए हैं, कट्टरता उनकी और बढ़ी है, मुख्यमंत्री के प्रति घृणा और बढ़ी है। ऐसे में जो एजेंसीज हैं और उनका मानना है, जो मुर्तजा से बातचीत के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है, समीक्षा किया है, उसके बाद इस तरह की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। और यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो भी कुछ संख्या उनकी लगभग 20 से 22 संख्या उनकी और बढ़ाई गई है। और जो मुख्यमंत्री के आवास के अंदर जाने वाला ये गेट है, इसमें पहले कोई सामान्य तरीके से जा भी सकता था, लेकिन अब इस गेट पर निगरानी और सुरक्षा और मजबूत कर दी गई है। और दूसरी तस्वीर अगर मैं दिखा सकता गोरखनाथ मंदिर का, जो मुख्यमंत्री का आवास है, जहां के वो महंत हैं, मठाधीश हैं, वहां की भी सुरक्षा में इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ज़्यादातर या तो लखनऊ के इस सीएम रेजिडेंस में रहते हैं या गोरख पीठ पे जहां उनका आवास है वहां रहते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनज़र जो एहतियात बरता गया है, सीआरपीएफ के ये सारे जवान हैं और इनकी ड्यूटी सुबह 5 बजे से लगाई गई है। रात भर इनकी ड्यूटी रहेगी, कई शिफ्ट में ये काम करेंगे। सुबह 5 बजे से ये तैनात, ये इनकी शिफ्ट लगी हुई है और लगातार इनका जो बदलाव होता रहेगा, लेकिन 24 घंटे इस तरह की सुरक्षा मुहैया रहेगी। 2 बटालियंस जो रहेंगे सीएम रेजिडेंस पर, जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा और उनके आवास की सुरक्षा करते रहेंगे। ठीक है वीरेश जी, आपने बता दिया कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। लेकिन एक के बाद एक मुर्तजा के मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे चौंकाने वाले हैं। अगर कनेक्शन की बात करें तो जहां नेपाल से कनेक्शन सामने आया, फिर सीरिया से आया, उसके बाद ये भी जानकारी आई कि 6 महीने पहले दुबई भी गया था और उसके बाद ये भी सामने आया कि कनाडा से भी उसका कनेक्शन है। ये निश्चित रूप से मुर्तजा से जो बातचीत हो रहे हैं उसमें एक से एक उसके जो विदेशी कनेक्शन सामने
उभर कर आ रहे हैं। टेरर फंडिंग का मामला सामने आ रहा है और ये पूरा मामला जो है वो बहुत चौंकाने वाला है। इसी वजह से होम मिनिस्ट्री ने भी समीक्षा की है। केंद्रीय होम मिनिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने सुरक्षा की समीक्षा की है मुख्यमंत्री की। उसके बाद से ही इस तरह के जो सीआरपीएफ के कमांडो हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, उन्हें लगाया गया है, जो सुबह 5 बजे से आज इनकी ड्यूटी लगाई गई है, मुस्तैद रहेंगे और लगभग ये 24 घंटे काम करेंगे। कोई शिफ्ट वाइज काम करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 2 बटालियन यहाँ लगाई गई है, 1 बटालियन यहाँ आपको दिखाई दे रही है। कुछ अंदर विश्राम कर रहे हैं, कुछ अंदर की जो दूर आपको दिखाई पड़ रहा है फायर ब्रिगेड की वो जो गाड़ी दिखाई पड़ रही है मुख्यमंत्री आवास के पास, वहाँ पर 1 बटालियन लगाई गई है। लगभग 36 एक बटालियन में जवान तैनात हैं और इस तरह से और ये जो सिक्योरिटी का आलम है आपको पहले इस तरह देखने को नहीं मिलता था मुख्यमंत्री आवास पर। मुर्तजा मामले के बाद बिल्कुल वीरेश जी, पूरे सुरक्षा के किस तरीके से कड़े इंतजाम